लेकिन जनपद गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ी है। और यहाँ आप आकलन करिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं एक तरफ आए, तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल धरातल पर चली गई है। हाईकमान के एक कार्यकर्ता नजर है जो पार्टी विरोध में काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल बेचता है। यदि कोई इस तरह का काम किया है तो समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद ऐसे साथियों को संगठन में जगह ना दे करके जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान है, समर्पित है, जो कैडराइज लोग हैं और उसमें भी 50% युवा, उनको भागीदारी देने का काम माननीय बहन जी का आदेश पर कर रहे हैं। देखिए, माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, उम्मीदवार जिसको भी उतार के भेजेंगे हमारे बीच में भेजेंगे, हम उसको जिताने का। अध्यक्ष जी बताएंगे 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव जो है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2023 में ही, 23 के लास्ट तक ही शायद चुनाव हो जाए। इसको लेकर बीएसपी की क्या तैयारियां हैं, और खासकर जो गाजियाबाद है वो एक हॉट सिटी माना जाता है, और ऐसे में 4 विधानसभा जो है वो बसपा एक बार जीत चुकी है। अब क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले आपका और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। इन चुनाव के बाद में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में बुला करके सबको आदेश दिया कि लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुट जाए। उसी दिन से प्रत्येक विधानसभा में हाईकमान के आदेश के अनुसार विधानसभा वार सेक्टर की समीक्षा चल रही है, और विधानसभा कमेटी जो सेक्टर और बूथ हैं उनकी समीक्षा करके जो निष्क्रिय के लोग हैं उनके स्थान पर सक्रिय लोगों को नियुक्त कर रही हैं, और वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी ये भी पीछे चुनाव में सुनने को मिला था कि कुछ जो पद हैं वो कई कमेटियां अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अगर चुनाव 9 अक्टूबर या नवंबर में होता है लोकसभा का, तो उसको लेकर बहुत कम समय है, ऐसे में गांव जोड़ो अभियान भी बसपा ने चलाया है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, और जो काम अधूरे रह गए थे अब तक उनको कैसे पूरा करने का क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान बनाया गया? देखिए, चुनाव से पहले सेक्टर और बूथ का गठन का काम चल रहा था, और शहर में जो चुनाव हुए उस समय वो कार्य रोक दिया गया था। अब जो कार्य अधूरा है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। और गांव जोड़ो अभियान के लेकर क्या नया है, क्या उसमें जब ये सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी दुरुस्त हो जाएंगी उसके बाद प्रत्येक सेक्टर पर कैडर कैंप चलेंगे, और कैडर कैंप में चाहे जोनल कोऑर्डिनेटर हो, मंडल कोऑर्डिनेटर हो, प्रदेश प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जिले की टीम है, सब साथी उनकी जिम्मेदारी निश्चित कर दी है, और प्रत्येक सेक्टर पर एक दिन में 2-2 कैडर होंगे। अच्छा, चुनाव के दौरान ये भी सुनने को मिला था कि जो कोऑर्डिनेटर हैं वो क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं, जबकि जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा है कैडराइज जो है वोट को इकट्ठा करने की। तो क्या लगता है आपको कि कहाँ कमी नज़र आती है? क्या वाकई कोऑर्डिनेटर अपने सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे? नहीं, ये कहना गलत है। हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेटर जिनकी ड्यूटी लगाई थी उन्होंने पूरे दिन रात एक करके और हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम किया था, और पूरी ईमानदारी से कोऑर्डिनेटर हमारे काम किया था। खासकर रूरल एरिया की हम बात करें तो वहाँ ये जो पब्लिक है ये कहती है, जनता ये कहती है कि बसपा चुनाव के दौरान ही दिखती है, बसपा के पदाधिकारी हों, या बीच में कम्युनिकेशन गैप क्यों आ जाता है? मतलब देखो, जो देहात के लोग कह रहे हैं, अब कौन कह रहा है ये मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता ईमानदारी से, कुछ लोगों ने यदि कोई इस तरह का काम किया है तो समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के बाद ऐसे साथियों को संगठन में जगह ना दे करके जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान है, समर्पित है, जो कैडराइज लोग हैं, और उसमें भी 50% युवा, उनको भागीदारी देने का काम माननीय बहन जी का आदेश पर कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में रिजल्ट ऐसा नहीं रहा जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था, खासकर बसपा को लेकर। तो क्या लगता है आपको कि उसमें उस रिजल्ट को देखते हुए कितने बदलाव की गुंजाइश जो है वो बसपा में भी आपको नज़र आ रही है, और आप उस पर काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, रिजल्ट कुछ भी रहा, लेकिन जनपद गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ी है। और यहाँ आप आकलन करिए,
जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं एक तरफ आए, तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल धरातल पर चली गई है। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ बड़े दमदारी से मुरादनगर चेयरमैन जीती है, डास ने चेयरमैन जीती है, और मुरादनगर में हमारे पार्षद भारी संख्या में जीत करके आए हैं, लोनी से जीत करके आए, तो हर निकाय पे हम जो है अच्छी तरह मजबूत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अर्बन क्षेत्र में पिछड़ते नजर आई है बसपा, नहीं वजह मानते हैं उसकी? देखो, इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग भी किया है, पूरी ताकत लगाई है, फिर कुछ इन्होंने एंड टाइम पे हमारे साथ जो वोटिंग सेंटर थे उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, और इन्होंने ईवीएम भी एक माध्यम मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सीट हमारी ऐसी हैं जहाँ बहुत माइनर वोट्स आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बसपा के जुड़े हुए हैं या पूर्व में बसपा से जुड़े रहे हैं, वो बसपा की साख लगातार गिराने की प्रयास में है, चाहे नेताओं के अदल बदल को लेकर है या हटाने को लेकर है। कुछ ऐसे लोग हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के लोग जो है वो पार्टी के खिलाफ काम कर कर वाकई पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और इस ऐसे लोगों के साथ क्या बर्ताव हो, क्या किस तरह की जो है आपने स्ट्रेटेजी बनाई है? हाईकमान के एक कार्यकर्ता तो नजर है जो पार्टी के विरोध में काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को कोई स्थान नहीं है। तो बहन जी की तरफ से क्या दिशा निर्देश हैं? अब 2024 का जो चुनाव अगर 23 में होता है तो उसको लेकर क्या बी प्लान तैयार किया गया है? देखिए, जो माननीय बहन जी ने आदेश दिया है वो पूरी तैयारी करके हम लोगों को आदेश दिया है, और उस आदेश पर काम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि आप जो है प्रत्याशी की तलाश में जुट गए हैं? देखिए, माननीय बहन जी हमारे नेता हैं, उम्मीदवार जिसको भी उतार के भेजेंगे हमारे बीच में भेजेंगे, हम उसको जिताने का काम करेंगे, और गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कोई क्राइटेरिया आपकी तरफ से तय होता है कि किस तरह का प्रत्याशी, या बहन जी ये बताएं कि किस कम्युनिटी से होगा, क्या उसको लेकर थोड़ा काम तो शुरू कर दिया है आपने? वो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, हाईकमान हैं, वो तय करते हैं। तो अभी फिलहाल की स्थिति में बसपा अपने आप को क्या बीजेपी के मुकाबले उतना ही मान रही है कि जितना बीजेपी तैयारी में जुट गई है लोकसभा चुनाव को लेकर, बसपा भी उतनी ही? बहुजन समाज पार्टी की तैयारी युद्ध स्तर पर है। बहुजन समाज पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो कैडर है वो भी हमारे बंद कमरे में होते हैं, अब भी कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कैडर वर्कर है हम उनको पूरी तरह से कैडर के माध्यम से तैयार कर रहे हैं और युवा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत अपनी लगा रखी है। माननीय बहन जी ने जो आदेश किया है हम उसको लगेंगे। इमरान जो मसूद हैं वो उनको जिम्मेदारी पश्चिमी प्रदेश प्रभारी बनाया हुआ, संयोजक बनाया हुआ है उन्हें, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अभी उनकी जो मुस्लिम समाज में मीटिंग्स की ज़रूरत है, खासकर गाजियाबाद में? देखो, कैडर चलेंगे अभी जो है 1-2 महीना समय, अभी संगठन दुरुस्त कर रहे हैं, उसके बाद हर समाज के कैडर चलेंगे। हर समाज के कैडर चलेंगे। तो मुस्लिमों में कितनी पैठ अभी बनानी है बसपा को? मुस्लिम समाज तो बड़े पैमाने पर जुड़ चुका है, और सर समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज ने मन बना लिया है कि अब हमको बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। लेकिन कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे चीज़ें जो हैं वो सामने लगातार आती हैं कि अमूमन देखने को मिलता है कि बहन जी के बयान को लेकर मुस्लिमों में भ्रम फैलाया जाता है, उसको लेकर क्या तैयार है? वो तो सोची समझी रणनीति के तहत जो माननीय बहन जी हर मुद्दे पे अपनी बात रखती हैं, और प्रेस मीडिया के माध्यम से उसको गलत अर्थ बताते हैं, वो सब पता चल जाता है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।